देश में मंदिर मस्जिद से जुड़े 3 बड़े विवाद एक बार फिर चर्चा में हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संबल की शाही जामा मस्जिद। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सुलह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यानी अब इन विवादों का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि अदालत की सुनवाई के जरिए होगा। आखिर क्या है इन तीनों मामलों की पूरी कहानी, दोनों पक्षों की क्या मांग है और अब आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला, बातचीत के जरिए समाधान निकालना और दूसरा, अदालत के फैसले का इंतजार करना। यूपी के 3 बड़े मंदिर मस्जिद विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत का रास्ता सुझाया था, लेकिन दोनों पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 पहल के तहत इन मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए सुलह करने का प्रस्ताव दिया था। दोनों पक्षों को पत्र भेजकर सहमति मांगी गई थी, लेकिन किसी भी पक्ष ने इसके लिए हामी नहीं भरी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे अदालत में ही अपनी दलीलें रखेंगे और कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। पहला मामला, वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी मामले। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के समय यहाँ मौजूद प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और बाद में यहाँ मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर को प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर घोषित किया जाए, परिसर में नियमित पूजा की अनुमति दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है और इसे मस्जिद के रूप में ही बरकरार रखा जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए नए दावों को खारिज करने की मांग करता है। साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात करता है। फिलहाल ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसमें एएसआई सर्वे, पूजा के अधिकार और धार्मिक स्थल कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब बात करते हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उस जगह बनी है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पुराने मंदिर को हटाकर यहां मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए, पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए और वहां मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग करता है। इस मामले में जमीन के मालिकाना हक सर्वे और 1968 के समझौते की वैधता को लेकर कई मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। तीसरा मामला संबल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है। इस मामले में भी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अब इस मामले में भी फैसला अदालत की प्रक्रिया के जरिए ही होगा। अब आगे क्या होगा? अब इन तीनों मामलों में नियमित सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपने दस्तावेज, ऐतिहासिक दावे और कानूनी तर्क अदालत के सामने रखेंगे। अगर भविष्य में दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो मध्यस्थता का विकल्प दोबारा खुल सकता है, लेकिन फिलहाल इन विवादों का समाधान अदालत के फैसले से ही होगा। तो ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और संबल के मामलों में अब सबसे बड़ी भूमिका अदालत की होगी। मध्यस्थता की कोशिश सफल नहीं हो पाई है और अब सभी की नजरें कोर्ट की आगे की सुनवाई पर टिकी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।